हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल CHSC अकाउंटिंग थियोरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजस्टमेंट नंबर का थर्ड वीडियो, जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट और रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेब्ट क्या होता है? बैड डेब्ट, बैड मतलब क्या? बुरा, डेब्ट मतलब उधार, बुरा उधार। ओके, बैड डेब्ट रिप्रेजेंट अ इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम कस्टमर। बैड डेब्ट क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो कि हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर पा रहे। मतलब हमने कस्टमर को कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज सेल की थी क्रेडिट में, अब वो कस्टमर जो है हमें पे नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट। इट इज़ अ लॉस, ये क्या है? एक लॉस है बिजनेस के लिए। इट इज़ अ लॉस टू द बिजनेस, सच अ लॉस में अराइज ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, डिसहोनेस्टी एक्सेट्रा ऑफ द कस्टमर। ये लॉस किस लिए अराइज होता है? बिकॉज कस्टमर जो हमने जिसे सेल किया था शायद उसकी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी और डिसऑनेस्टी। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी पोजीशन अराइजेस व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द कस्टमर एक्सीड हिज एसेट्स। जब किसी भी पर्सन का लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, एसेट्स कम है, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंसी। ओके, डिसऑनेस्टी मतलब वो अपने ही मतलब उसके मन में ही चोर है, उसकी वजह से वो पे नहीं कर रहा है, उसके पास सफिशिएंट फंड है कि वो अपना डेब्ट पे कर पाए, बट अपनी वो डिसऑनेस्टी की वजह से पे नहीं कर रहा है, तो हमारे लिए वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है। उसके वो खुद ही पे नहीं कर रहा है। ओके, इंसॉल्वेंसी का मतलब समझ में आया? व्हेन द लायबिलिटी ऑफ अ कस्टमर एक्सीड इट्स एसेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। ऑन द इंसॉल्वेंसी देयर में बी नो रिकवरी और पार्शियल रिकवरी ऑफ डेब्ट। इंसॉल्वेंसी के टाइम पे क्या होता है? या फिर हो सकता है कोई रिकवरी हो ही ना, या फिर पार्शियल रिकवरी हो, मतलब आधा, 1.5 हाफ, आप समझ सकते हैं। द अमाउंट रिकवर इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। जो हमने अमाउंट रिकवर किया वो क्या करेंगे? कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। एंड दी इरिकवरेबल अमाउंट इज डेबिटेड टू बैड डेब्ट अकाउंट। जितना हमने रिकवर कर लिया उसे हम किस में? कैश अकाउंट में डेबिट करेंगे। जितना इरिकवरेबल अमाउंट है, जो हमारा बैड डेब्ट हो गया, उसे हम डेबिट करेंगे किस में? बैड डेब्ट अकाउंट में। ये किस लिए? क्या ये हमारे लिए एक लॉस है। समटाइम अमाउंट में बी रिकवर फ्रॉम इंसॉल्वेंट पर्सन इन इंस्टॉलमेंट। कोई टाइम में हो सकता है जो हमारा इंसॉल्वेंट पर्सन है, इंसॉल्वेंट जिसका लाइबिलिटी एक्सीड कर चुका है उसके एसेट से, सम टाइम वो क्या होता है? इंसॉल्वेंट पर्सन हमारा जो बैड डेब्ट, जो बैड हमारा डूबा हुआ पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करता है। इंस्टॉलमेंट मतलब फॉर सपोज किसी ने 5,000 का क्रेडिट में लिया था, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, पे नहीं कर पा रहा, बट अगर वो उस 5,000 को 2,000, 1,000, 500 ऐसे इंस्टॉलमेंट में, मतलब उसका कुछ कुछ पोर्शन पे करता हुआ आ रहा है, तब उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ओके, इंस्टॉलमेंट ऑन ऑल दी इंस्टॉलमेंट रिसीव एक्सेप्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट ओनली कैश अकाउंट इज डेबिटेड। जब तक आपको फर्स्ट सेकेंड ये सब इंस्टॉलमेंट मिलते रहेंगे, तब वहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिटेड ही करेंगे। वहाँ पे आपको बैड डेट बुक नहीं करना है जब तक आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं आता। जब आपका फाइनल इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, मतलब उसके बाद आपको वो जो डेटर है और कुछ देने वाला नहीं है, तो उस टाइम पे आप बैड डेट बुक करेंगे। ओके, इसका एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाऊंगी। एक्सेप्ट फाइनल इंस्टॉलमेंट ओनली कैश अकाउंट इज डेबिटेड, बैड डेट अकाउंट इज डेबिटेड ओनली रिसिप्ट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। जब तक हमें फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं आता है तब तक हम सिर्फ कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, बट जब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाँ ये फाइनल इंस्टॉलमेंट है, उस टाइम पे हम बैड डेट बुक करेंगे। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल है, सरकार हु ओर्स ₹1,000 इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 60 पैसा इन रुपीज रिसीव एज ए फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज स्टेट। जो सरकार जो कि 1,000 रुपीज़ ओड करता था, जिससे हमें हमारा मतलब हमारा डेटर था, उससे हमें 1,000 रुपये पाने थे, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब उसका लाइबिलिटी एक्सीड हो गया उसके एसेट्स से, तो उसे हमें 60 पैसा इन रुपी, 1 रुपी का 60, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, 100 पैसे में से वो हमें 60 पैसा दे रहा है, और हमारा 40 पैसा जो है हमारा बैड डेब्ट जा रहा है। ओके,
60 पैसा में तो आप 60%, 1000 का 60% समझ लीजिए कितना हो गया, 600। तो कैश हमारे पास कितना रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड 600 रुपीज़, हमारा बैड डेब्ट कितना हो रहा है 400, एंड टोटल सरकार का अकाउंट कितना क्रेडिट हो रहा है 1000 रुपीज़। ओके, इसके बाद आया ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट रिकवर। बैड डेब्ट रिकवर जब होगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। इट इज एविडेंस फ्रॉम द अबव एंट्री डेट व्हेनेवर इरिकवरेबल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ द पर्सनल अकाउंट इज क्रेडिटेड। जैसे कि बैड डेब्ट, अगर सपोज कोई XYZ पर्सन है, उसने 1000 रुपीज़ हमारा ओन किया था और वो अब बैड डेब्ट हो गया, उसने हमें पे नहीं किया। बट हो सकता है ना ऐसा भी कि उसको कुछ टाइम के बाद उसके पास इतना सफिशिएंट एसेट्स क्रिएट हो जाए कि अब वो मतलब एबल है कि हमें पे कर पाए। अगर कुछ टाइम के बाद वो हमें पे कर रहा है तो हमारा जिसे हमने डेब्ट बुक कर चुका है, हमारा बैड डेब्ट उस रिटर्न ऑफ ए बुक में, हमें कोई भी उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारा पैसा रिकवरी होगा। बट वो अनएक्सपेक्टेड रिकवरी ऑफ मनी ऑफ बैड डेब्ट, उससे हम क्या बोलते हैं, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट। ओके, जब हम बैड डेब्ट बुक कर रहे थे तब वो पर्सनल अकाउंट ऑफ क्रेडिटर को हम डेबिट कर दे रहे थे, मतलब हमारा बुक से क्रेडिटर का नाम हट जा रहा था। इफ समटाइम एनी पेमेंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट द डेब्ट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ इट रिप्रेजेंट एंड कैश शुड बी क्रेडिटेड एंड द अमाउंट स्टेड एज बैड डेब्ट रिकवर। अगर ऐसा होता है कि हमने बैड डेब्ट बुक कर दिया, उसके बाद हमें उस डेब्ट का अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो हम उसमें क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, और हम क्रेडिट करेंगे बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। हम उसमें पे पर्सनल अकाउंट का किसी उस पर्सन का नेम नहीं ला रहे हैं, क्रेडिटर का नेम नहीं ला रहे, बिकॉज सो हमने जब बैड डेब्ट बुक किया था तब वहाँ पे उसका नाम हम क्रेडिट कर चुके, मतलब हमारे बुक सेफ अकाउंट में अब उसका नाम है ही नहीं, तो हम उसके नाम से फिर से एंट्री नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पे किस अकाउंट का यूज करेंगे, बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट। चांदनी रेमिटेड ₹400 against the amount previously written of bad. चंडी जी remitted ₹400 against the amount previously। चंडी जी जो कि 400 रुपीज़ हमारा ओन करते थे, वो हमने उससे रिकवर नहीं कर पाया, हमने उससे बैड डेब्ट बुक कर दिया। बैड डेब्ट बुक कर दिया तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम हिम, उसके बाद हमने बैड डेब्ट बुक करने के बाद वो हमें 400 रुपीज़ दे रही हैं, तो हमारे पास क्या आएगा पैसा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट क्रेडिट 400। ओके, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा बिकॉज हमने उससे पहले ही बैड डेब्ट बुक कर चुका है। जब हमने बैड डेब्ट बुक किया होगा तो क्या हुआ, क्या एंट्री हुआ होगा, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिटेड 400 रुपीज़ टू चांडी जी, अकाउंट क्रेडिटेड 400। ओके, ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेब्ट एंड रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट। इसके आने वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।